नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला में आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने कहा कि विश्व हिंदुओं की सुरक्षा और सेवा का बहुत बड़ा संगठन है। आपको बता दें कि इस अवसर पर जो ये कार्यक्रम हुआ है वो लहरियासराय में हुआ है। इस कार्यक्रम के संयोजक मनीष राणा, सह संयोजक अभिषेक रंजन, जिला मंत्री अभय मिश्रा, अध्यक्ष गिरीश नंदन लाल और गो रक्षा प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर समेत उत्तर बिहार के 30 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। आइए अब सुनते हैं जो मिलिंद पांडे हैं, महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने क्या कहा इस अवसर पर। आपको बता दें कि दरभंगा जिला के लहरियासराय में ये प्रेस वार्ता रखा गया था। बिहार में पीएफआई पर जल्द लगे रोक, नहीं तो आंदोलन होगा, ऐसा मिलिंद पांडे ने कहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रेस वार्ता रखा गया है, जहाँ बहुत सारे जगहों से ये विश्व हिंदूवादी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा, पूरा प्रेस वार्ता जरूर सुनिए। अभी दरभंगा में उत्तर बिहार की प्रांत के कार्य समिति की बैठक चल रही है। पूर्ण देश भर में ऐसी बैठकें हर 6 माह में होती हैं और अगले 6 माह में विश्व हिंदू परिषद की क्या गतिविधि चलेगी, इसकी योजना इस बैठक में बनती है। तो अभी 2 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद 60 वर्ष पूर्ण करने वाला है और इसलिए संपूर्ण देश में अपने समितियों की संख्या 1 लाख गांव तक लेके जाने की विश्व हिंदू परिषद की रचना है। अभी हितचिंतकों की देश भर में अपने हितचिंतकों की संख्या इस वर्ष 61 लाख तक लेके जाना और उसके अगले वर्ष में 1 करोड़ तक लेके जाना, ये विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है। और इसलिए अभी इस उत्तर बिहार के बैठक में अपने कार्य की वृद्धि के बारे में चर्चा और निर्णय होंगे। कल तक ये बैठक चलेगी। उत्तर बिहार जब हम कहते तो गंगा के उत्तर में के सारे जिले ये विश्व हिंदू परिषद की रचना में उत्तर बिहार में आते हैं। जो एक दूसरा विषय की जो चर्चा के लिए यहाँ आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में ही इसी माह में अलग अलग टेररिस्ट मॉड्यूल के इस्लामिक टेररिज्म के अनेक जिहादी पकड़े गए हैं। जो प्रतिबंधित संगठन है सिमी, बाद में पीएफआई, बाद में गज़वे-ए-हिंद, बाद में जमाते मुजाहिदीन, ऐसे अलग अलग संगठनों से संबंधित इस्लामिक जिहादी अभी पिछले कुछ दिनों में दरभंगा के निकट, चंपारण में, पटना में, फुलवारी में ऐसे पकड़े गए हैं। और क्योंकि बिहार यह एक सीमावर्ती क्षेत्र है और बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के घुसपैठ के कारण से जो उत्तर बिहार का सारा सीमांचल का क्षेत्र है वह भी हिंदू माइनॉरिटी में जा रहा है, हिंदू अल्पसंख्यक बन रहा है। किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, यहाँ की परिस्थितियां अभी बहुत संवेदनशील बनते जा रही है। 2-3 वर्ष पहले भी एनआईए ने कह दिया था कि बांग्लादेशी मुसलमानों के घुसपैठ के कारण से बिहार में बहुत बड़े प्रमाण में इस्लामिक जिहादियों की स्लीपर सेल्स बन रही है। और जिस तरह की घटनाएं अभी हो रही है, हमले की भी, सर तन से जुदा जैसी एकदम गंदी घोषणाएं देते हुए हिंसा से हिंदू समाज को डराने का प्रयास हो रहा है। मैं इस वक्त कहना चाहता हूं कि संपूर्ण मुसलमान समाज ने इस तरह की बातचीत करने वाले आतंकी तत्वों को अपने समाज से निकाल देना चाहिए और मदनी या ओवैसी जैसे लोगों को अपने समाज का नेतृत्व नहीं देना चाहिए।
मुसलमान समाज के लिए अब्दुल कलाम जी या अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों का नेतृत्व ही आदर्शभूत होना चाहिए, कि जिन्होंने देश राष्ट्र की भक्ति को केंद्र में रखकर अपना जीवन जिया है। यदि आतंकवादी विचारधारा को मदद करने वाले या उसके आचरण करने वाले लोगों का नेतृत्व यदि मुसलमान समाज स्वीकारेगा, तो मुझे लगता है कि उनके करतूतों का फल निश्चित रूप से संपूर्ण समाज को भुगतना पड़ेगा। और इसलिए मुसलमान समाज ने इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि किस तरह के लोगों को वह पनाह देंगे, किस तरह का लोगों को नेतृत्व देंगे। ये बहुत महत्व का विषय है। और सभी धैर्य का बांध तोड़कर फूटता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी हिंदू समाज की नहीं रहेगी। और इसीलिए इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इसके ऊपर नकेल कसने की आवश्यकता है। और कोई यह सपने देख रहा होगा कि हिंसा से हिंदू समाज को डराया जा सकता है, तो उनकी मूर्खता है। यह कभी भी नहीं होगा। हिंदू समाज हर तरह के परिस्थिति को उत्तर देना जानता है। समाज की सेवा के लिए आज हम 5000 से अधिक सेवा कार्य चला रहे हैं। यानी उसमें अनाथालय है, विद्यालय है, अस्पताल है। कभी उत्तर बिहार में भी एक बहुत बड़ा सेवा का कार्य, जो समाज का वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उसके उत्थान के लिए हम कार्य खड़ा करेंगे। साथ ही में जो ये आक्रमण हो रहे हैं, तो विश्व हिंदू परिषद के युवक विभाग बजरंग दल ने हेल्पलाइन घोषित की है, वो उत्तर बिहार के लिए भी घोषित की है। तो जो भी हिंदू इस तरीके से इस्लामिक हिंसा के कारण से प्रताड़ित है, उसने विश्व हिंदू परिषद से संपर्क करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा है कि ऐसी हिंसा करने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस में यह एफआईआर दाखिल करना चाहिए। अपने कार्यकर्ता ऐसे प्रताड़ित लोगों को सभी प्रकार से मदद करेंगे। अभी उदयपुर जैसी घटना जो घटी है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद संगठन क्या कर रही है, उसके लिए क्या? एक तो सबसे पहले देश भर के हर राज्य में अकेला विश्व हिंदू परिषद है जिसके युवक विभाग बजरंग दल ने हेल्पलाइन घोषित की है। तो आज हमारे पास में सैकड़ों फोन ऐसी घटनाओं के आ रहे हैं कि जहां पर धमकाने का, हिंसा करने का विषय हो रहा है। तो वहां पर समाज की रक्षा के लिए जहां जहां हम पहुंच पा रहे और उनके सहयोग के लिए, ऐसे परिवारों के सहयोग के लिए हम लोग सब तरीके से कार्य कर रहे हैं। वो हत्या की घटनाएं हो रही है, धर्मांतरण की हो रही है, इस्लामिक जिहादी आतंक की हो रही है। तो हिंदू समाज के लिए इस तरह के जो खतरे हैं, उसमें मदद करने के लिए प्रारंभ से, एकदम अपने जन्म से विश्व हिंदू परिषद सतत कार्यरत है। और उत्तर बिहार में भी ये कार्य हम करेंगे। बिहार के 38 जिले में मानसिकता, सिद्धता खड़ी करना, यह सारी बातों के बारे में विचार यहाँ पर होगा। ईसाई मिशनरियों का भी बहुत बड़ा जाल, और प्रैक्टिकली हर जिले में ईसाई मिशनरियों का कार्य बढ़ रहा है। और इसलिए इस कार्य को रोकना, इसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद पूर्ण प्रयास कर रहा है, रचना बना रहा है। प्रतिवर्ष हजारों ईसाई और मुसलमानों का स्वागत विश्व हिंदू परिषद आज हिंदू धर्म में कर रहा है, बिहार में भी कर रहा है। और इसलिए ईसाई या मुसलमानों में से किन्हीं भी कारणों से, प्रलोभन के कारण से, डर के कारण से, अज्ञान के कारण से जो भी ईसाई या मुसलमान बन गया है, वो यदि अपने पूर्वजों के स्वधर्म में लौटना चाहता है तो विश्व हिंदू परिषद उनका स्वागत करेगा। जैसे कि शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश